स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और ये जो वन शॉट सीरीज़ है बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आपने इस पे दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं सब ग्रुप के ऊपर जो कंसेप्ट्स हैं एंड कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ जो कंसेप्ट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन में यूजफुल होते हैं वो मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन स्टार्ट करूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MSc एंट्रेंस। बात करते हैं सबसे पहले सब ग्रुप के बारे में। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा है G स्टार और G का कोई सबसेट है और सेम ऑपरेशन पे वो भी अगर ग्रुप बना देता है तो यार वो उसका क्या कहलाता है? सब ग्रुप कहलाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, सुनिए। मान लीजिए हमारे पास यहां पे Q प्लस है ना। अब Q का जो सबसेट होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है, राइट। हम जानते हैं कि Z जो होता है वो Q के अंदर क्या करता है? कंटेन करता है। अगर ये Z प्लस में भी ग्रुप बना दे, है ना, तो यार ये इसका क्या कहला जाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये तो ग्रुप है ये, और ये इसका सबसेट है और ये भी प्लस के अंदर क्या कर रहा है? सब ग्रुप बना रहा है। पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो ऑपरेशन सेम होना चाहिए। अगर ऑपरेशन गलत हो गया तो यार फिर वो हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने बताता हूं कि यार यहां पे है Q प्लस और एक है हमारे पास R प्लस, राइट। तो हम जानते हैं कि जो Q होता है ये R का सबसेट होता है, तो ये जो Q प्लस होगा ये R प्लस का सब ग्रुप हो जाएगा। पर यार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि गुरुजी ये जो Q प्लस है ये R प्लस का सब ग्रुप है, तो जो Q स्टार मल्टीप्लीकेशन होगा ये भी तो इसका सब ग्रुप होगा। भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो ऑपरेशन शुड बी सेम। जिसका आप सब ग्रुप बता रहे हो उसका जो ऑपरेशन है वही उसके सब ग्रुप का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो दैट टाइम आप उसको सब ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेता हूं, Z प्लस की बात करें तो सुन, जो 2Z प्लस होता है ये भी इसका क्या होता है भैया? सब ग्रुप होता है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं तो 3Z प्लस, भैया ये भी हमारे पास यहां पे क्या होता है? सब ग्रुप होता है। और जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो मेन जो बातें होती है उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात होती है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं R प्लस के अंदर तो हम जानते हैं 0 आइडेंटिटी है। अगर हमने उसका सब ग्रुप मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो आइडेंटिटी यहां पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, क्लियर है। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। खास करके ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनवर्स और ये कंसेप्ट है, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो मोटा मोटा ये है कि जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। और जो भी हमारे पास सबसेट हो रहा है, राइट, वो यहाँ पे क्या करना चाहिए? लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए खुद के अंदर, है ना। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है कि Z प्लस इसका सब ग्रुप होता है, इसका सब ग्रुप होता है, इसका सब ग्रुप होता है, राइट। अगर आपके मन में सवाल उठेगी सर, जैसे मैं बात करूं कि सर Q मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बात करी जाए तो यार इसका जो सबसेट होता है वो Z मल्टीप्लीकेशन हम बात करें तो क्या सर ये इसका सब ग्रुप होगा? भैया खुद ही ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए खुद का ग्रुप होना जरूरी है ना। भाई खुद ही ग्रुप नहीं होगा तो भाई कई के सब ग्रुप की बात करोगे यहाँ पे, तो Z मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो IIT पे जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हम जानते हैं कि अगर 2 हमारे पास Z में है तो भैया 1/2 भी Z में होना चाहिए अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करी जाए, है ना। तभी तो हमारे पास यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट, पर हम जानते हैं इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई Z मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप। और Z मल्टीप्लीकेशन अगर खुद ग्रुप नहीं है तो भैया ये कभी भी Q स्टार मल्टीप्लीकेशन का सब ग्रुप नहीं होगा, चाहे Q का Z सबसेट हो तो भी, है ना, क्योंकि उसका खुद का भी सब ग्रुप होना, उसका खुद का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है ना। फिर हम बात करेंगे, क्लियर है। तो एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम किसी को सब ग्रुप बताते हैं तो पहले उसका खुद का ग्रुप होना जरूरी है उस ऑपरेशन में, राइट। अगर वो खुद भी नहीं, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई ग्रुप दे रखा है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर मैं आपके सामने बोलूं यहां पे कि एक इसका सबसेट लेते हैं दैट इज आयोटा एंड माइनस आयोटा, अब बोले कि यार क्या ये इसका सब ग्रुप है? तो भैया ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि खुद भी सब यहां पे हमारे पास ग्रुप नहीं है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में ये खुद भी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि गुरुजी यार एक काम करें, चलो यहां 1 कर देते हैं, अब हो जाएगा क्या? भैया अब नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर गई पर हमारे पास इस आयोटा का इनवर्स नहीं। प्लस यहां पे अगर बात करी जाए कि अगर इस आयोटा का इनवर्स की बात करें तो बेटा हमारे पास आयोटा का इनवर्स क्या होता है? -1 आयोटा, राइट। अगर इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये तो आयोटा आएगा, और आयोटा इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यार बहुत सारी चीजें होती है ना। तो खास करके जो बात होती है वो ये होती है, एक तो आइडेंटिटी होती है
और ये खुद भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। आप पहले इसको खुद ही ग्रुप बना के देख लो भैया, 1 एन माइनस आयोटा कभी ग्रुप नहीं बनाएगा, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास लाइक सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। किसी भी कोई भी हमारे पास ग्रुप दे रखा है, उसका कोई सबसेट है और वो उसी ऑपरेशन में ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। खैर आगे बढ़ता है। सुनिए, यहाँ पे 1 स्टेप टेस्ट होता है। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा है और उसका सबसेट हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट वहां से लेंगे, राइट, मतलब उस सबसेट से लेंगे, मतलब H से हमने 2 एलिमेंट लिया और अगर उसका ए बी इनवर्स भी हमारे पास यहाँ पे H में आ जाता है, राइट, तो यार वो हमारे पास क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे कि G हमारे पास, मान लीजिए एडिशन की बात करी जा रही है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मैं आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए Z4 एंड एडिशन मॉडुलो 4, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये ले लिया। यहाँ पे कोई हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है, राइट, है ना, और इसकी जो एलिमेंट है हम जानते हैं Z4 में हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं यार भैया, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, राइट, ये हमारे पास आता है और एडिशन मॉडुलो 4 होता है। आपको ये देखना है कि यार इसका कोई सबसेट लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिया, मान लीजिए मैंने इसका एक सबसेट लिया H, जो कि हमारे पास है 0 एंड 2, और आपसे पूछे कि क्या ये एडिशन मॉडुलो 4 में हमारे पास सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, राइट, है ना। तो यार पहली बात तो ये है कि खुद हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसकी एक टेबल बना के देख लेते हैं, है ना, याद है ना भाई, कैलीज टेबल देख लो, यहाँ पे 0 है, 2 है, 0 2 है ना। मैं आपको वैसे 1 स्टेप टेस्ट करके बताऊंगा, पर नॉर्मली आपको एक थोड़ा सा ज्ञान पूरा वाला दिया उसको समझा देता हूँ ना। तो यार ये 0 है, ये 2 है, यहाँ पे इसको करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, है ना भैया। ज्यादा 2 और 2 4 हो जाता है ना, 4 मॉडुलो 4 में क्या बनाता है, 0 बनाता है। बेटा देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया और यहाँ पे हमारे पास 2 का इनवर्स 2 एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा भैया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। पर आपके मन में सवाल है कि गुरुजी यार आपने जो 1 स्टेप टेस्ट दिया ना यार, ये बता दो करके, बस खत्म बात। हम तो इससे देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करता हूं, मैं एक ए एलिमेंट ले लेता हूं 0 और बी एलिमेंट ले लेता हूं 2। अब यहां पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये जो ए बी इनवर्स होता है इसको समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है तो ये ए माइनस बी होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो ये ए बी इनवर्स होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो गया, अगर हमारे पास कोई तीसरा ऑपरेशन है तो उस वाले केस में ए स्टार बी इनवर्स आ जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये यहाँ पे एच को सब ग्रुप दिखाना है इस तरीके से, राइट। तो हमने क्या करा है, सुन ए को 0 ले लिया, बी को हमने 2 ले लिया, और चूंकि हमारे पास यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेशन है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेशन लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, ए मॉडुलो 4 बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास एच में आनी चाहिए, राइट। अगर ये आ जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा भैया, राइट। तो हम जानते हैं ए की वैल्यू 0 है। अब सुन मॉडुलो 4 और बी का इनवर्स, भैया बी हमारे पास 2 है, उसका इनवर्स क्या होगा, तो भैया 2 का इनवर्स 2 होगा, राइट, है ना। अभी मैंने आपके सामने एक टेबल करके बताया था, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0 2 0 2, ये एडिशन मॉडुलो 4 0 2 आ रहा, 2 0 आ रहा, भैया हमें 2 का इनवर्स क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यार ये 2 आएगा हमारे पास यहाँ पे, और बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 विच इज बिलोंग्स टू एच। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब आपको सामने एक छोटा सा मैं करेक्शन लेता हूं, आपके मन में सवाल उठे कि सर क्या हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि ए को भी 2 ले ले, बी को भी 2 ले ले। यार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, ए को भी 2 ले लो, बी को भी 2 ले लो, है ना। और जब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एंड मॉडुलो 4 बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा भैया, ये 2 आएगा, इसका इनवर्स हमारे पास क्या आएगा भैया, 2 ही आएगा, 4 पे 0 आ रहा, 0 बिलोंग्स टू एच आ रहा है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा ट्विस्ट लेके आता हूं इस क्वेश्चन, राइट। अगर बाई चांस यहां पे 0 की जगह 1 हो जाए, क्या हो जाए भैया, 1 हो जाए, और कोई आपसे पूछे कि क्या ये एडिशन मॉडुलो 4 के अंदर सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, राइट, है ना। तो यार मैं आपके सामने ये वाली प्रॉपर्टी से चेक करके बताता हूं, है ना। तो हमने क्या करा, ए को 1 ले लिया और बी को भी 1 ले लिया, भाई ले सकता हूं मैं, भाई सेम एलिमेंट वो ले सकता हूं यार भी। तो हम क्या करेंगे यार, ए एडिशन मॉडुलो 4 एंड बी इनवर्स, है ना। तो सुन ए एडिशन मॉडुलो 4 बी इनवर्स, तो ए का इनवर्स तो हमारे पास 1 आ जाएगा, सुन बी का जो इनवर्स आएगा वो हमारे पास 3 आएगा, याद है ना, क्योंकि इस 1 में कितना ऐड करेगी 0 बन जाए तो भैया 3, है ना। तो यार हम बात करेंगे यहाँ पे तो एडिशन मॉडुलो 3, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये 3 जो है ये तो हमारे पास एच में है ही नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें यहाँ पे चेक करनी होती है। इसकी जो कंबाइंड कंडीशन होती है वो हमारे पास ये होती है ना। इसी कंडीशन को हम इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ए बी बिलोंग्स टू एच और इनवर्स भी उसमें होना चाहिए। ये दोनों मिक्स कर देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, राइट। बात बराबर है ना।
इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये U20 दैट इज ग्रुप ऑफ यूनिट्स। इसमें मैंने इसको पहले वाले वीडियो में समझाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं। इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, ग्रुप ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। अब आपसे बोला जाए कि यार 111 क्या इस U20 का सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या 111 खुद भी सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यार यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं आपके सामने 111 लूं और यहां पे मैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 20 लगाता हूं, राइट। देखता हूं कि यार क्योंकि ये इसी ऑपरेशन में ये भी ग्रुप बनना चाहिए, अगर ये खुद ग्रुप बन जाएगा तो काम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है जिसे हम चेक कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन चेक कर लेंगे, राइट, डोंट वरी। सुन, यहाँ पे इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 11 आएगा बेटा, इसको इससे करेंगे तो 11 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 11 इंटू 11 कितना आता बेटा, 121 आता। और 121 में 20 का भाग लगाएंगे तो यार भैया 1 बचेगा, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, ग्रुप बन रहा है, राइट। और ये ग्रुप बन रहा है मतलब 111 हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं एक काम करूं, ए को 11 ले लूं और बी को भी वापस 11 ले लेता हूं, या 111, ए को ये ले लो, बी को 11, बात बात मैं दोनों को 11 क्योंकि आप 1 लूंगा तो फिर बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा, है ना। तो दोनों एलिमेंट को 11 ले लेते हैं, राइट। अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि ए बी इनवर्स, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोडलो मल्टीप्लीकेशन मोडलो है, तो ए मल्टीप्लीकेशन मोडलो 20, बी इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ए की वैल्यू हमारे पास 11 है बेटा, बी का इनवर्स कितना आ रहा है, देखो मतलब 11 का इनवर्स कितना आ रहा है, 11 ही आएगा भैया, सामने देखो, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा 20 11, और बेटा 11 इंटू 11 कितना था 121, और मोडलो 20 तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, इस एच में आ रहा, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। पर अगर आपके सामने ये के बोला जा रहा है कि 1 7 13 19, क्या यार ये हमारे पास सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो एक तो आप टेबल से बना के देख सकते हो। दूसरा तरीका ये कि मैं 7 को ही ए ले लेता हूं और वापस इसी को मैं ए ले लेता हूं, तो ए बी इनवर्स चेक कर लो। या फिर एक और तरीका है, ये क्लोज प्रॉपर्टी देख लो यार, अगर दो एलिमेंट 7 7 लेता हूं तो 7 7 का क्या हो जाएगा 49, मोडलो 20 है तो 20 को 49 से डिवाइड करेंगे 9, भैया 9 तो इसमें आ ही नहीं रहा है ना। तो यार ये सब ग्रुप नहीं होगा। और वैसे भी आप केलीज टेबल बनाएंगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, केलीज टेबल में अपने आप पता पड़ जाएगा आपको कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, 20 पर 9 आएगा, 9 टेबल के अंदर आ रहा बट यहां नहीं आ रहा, मतलब ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। ये भी एक तरीका जिससे आप चेक कर सकते हैं। बात करेंगे सुन एक और एग्जांपल लेके कि लाइक क्वार्टेनियन ग्रुप है 1 + -1 + आइटा + -j + -k, तो सुन h + -1 + i जो होता है ये इसका सब ग्रुप होता है ना। जब आप यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, यूनिट की प्रॉपर्टी देखेंगे या ए बी इनवर्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये जैसे हमारे पास दे रखा है कि ए दे रखा है 1 -1 आयोटा n - आयोटा, क्या ये सब ग्रुप है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, ए को मैं ले लेता हूँ -1, बी को ले लेता हूँ मैं आयोटा। अब मैं देखता हूँ कि ए इंटू बी इनवर्स क्या हमारे पास इस एच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा ए को मैं क्या ले लिया -1, इसुन बी इनवर्स, इसुन आयोटा का जो इनवर्स होता है वो माइनस आयोटा होता है, याद है ना। बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आएगा जो कि हमारे पास एच में चला गया, मतलब हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या एक एलिमेंट से सब कुछ हो जाता है क्या? नहीं, ये सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, राइट। इसका हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पर आप बोलोगे सर हर एलिमेंट को कौन चेक करने बैठेगा, तो भाई टेंशन मत ले, टेबल बना के देख ले यार, है ना भाई। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टेबल बना ले केलीज से, उससे पता पड़ जाएगा। एक तरीका तो वही है, राइट। अब सुनिए मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं कि यार आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये 1 - 1 i और j, क्या सर ये सब ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा। तो या तो ए बी इनवर्स वाला कंसेप्ट चेक कर लो या टेबल बना लो इसकी। अभी देखो, अब इसको बताता हूँ, इसको टेबल से कैसे पता पड़ेगा ना। 1 - 1 i एंड j, 1 - 1 i एंड j, ले बना दे भाई टेबल मल्टीप्लिकेशन में। क्या आएगा 1 - 1 i j। अब इसको देखो -1 1 एंड ये आएगा -i - j। साला -i तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है ना भैया, इसके अंदर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। इसका मतलब तो यार ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये ग्रुप ही नहीं बन रहा है, अभी खुद ही ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसका सब ग्रुप कहां से बनेगा, समझ रहे हो। तो इससे भी आप यहां पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि एक हमारे पास 2x2 की इनवर्टिबल मैट्रिक्स का कलेक्शन है और आपसे पूछा जा रहा कि ये इसका एक सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, आपको ये प्रूव करना। जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि AD - BC = 1 दे रखा है। क्या बोला गया भैया कि AD - BC = 1 है, तो क्या यार ये इसका सब ग्रुप होगा कि नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप और ये इसका स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का 1 का कलेक्शन जो होता है, 1 डिटर्मिनेंट का जो कलेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप कहलाता है। तो सब ग्रुप होगा ही होगा, राइट। पर आपको प्रूव करके बताना कि यार होगा कि नहीं होगा, करके दिखाओ। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स लेंगे, है ना, A एंड B, 2 मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, H से लेते हैं,
है ना। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब जब आप इसका ए बी इनवर्स निकालेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ जाता है तो यार वो इसका क्या आ जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, तो इसमें क्या करता हूं मैं, ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालता हूं। तो क्या करता हूं मैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाए तो यार वो इसमें चला जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स आएगा। पर हम जानते हैं कि सुन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन बी। और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1 है, बिकॉज ये एच से आ रहा है। तो बेटा ये 1 इंटू 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया, इसका मतलब ए बी इनवर्स कहाँ से चला जाएगा भैया, एच में चला जाएगा। तो यार इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास ये कोई 2x2 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कलेक्शन है और ये हमारे पास दे रखा है कि a इज इक्वल टू ए बी सी डी वेयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। देखो 1 वाला तो सब ग्रुप बन गया, अभी हमने करके देखा। और बोला यार 2 वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, करके दिखा दो। तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पहली बात तो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। देखो आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, खुद ग्रुप होना चाहिए, है ना भाई। मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप कब बनेगा, जब इसका आइडेंटिटी ये होगा और हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट तो 1 है, पर यहाँ तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये खुद भी नहीं है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हम यहाँ पे एक भी कर सकते हैं कि ए और बी हम क्या कर ले यार, हम यहाँ से ले ले के से, है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि ए बी इनवर्स ले लो, है ना, इसका चेक करें, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 2 आ गया भैया, हमारे पास क्या दे रखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 2, और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स निकाल लेता हूँ। बेटा हम जानते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। बेटा ये आएगा 2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1, जबकि तो हमारे पास 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इनवर्स के में नहीं जा रहा है, मतलब यार ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है लैग्रांज थ्योरम। सो लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है ना, तो उसके सब ग्रुप का ऑर्डर की पॉसिबिलिटी बताता है कि यार सब ग्रुप के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमारे पास 8 दे रखा है, तो इसके सब ग्रुप के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। इसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करी जाती है, राइट। तो यार यहाँ पे हमारे पास 1 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, एंड 4 इसको डिवाइड करता है, एंड 8 इसको डिवाइड करता है। सुन यहाँ पे 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर के सब ग्रुप इसके हो सकते हैं, है ना, ये हो सकते हैं। क्लियर है ना, ये लैग्रांज थ्योरम बोलती है। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, है ना। उसके जो डिवाइजर्स हैं वो उसके सब ग्रुप होते हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि यार डिवाइड करे तो जरूरी नहीं कि सब ग्रुप हो जाए। इसका एक एग्जांपल होता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4, है ना। इसमें A4 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें 12 ऑर्डर का होता है और उसके अंदर 6 जो होता है वो 12 को डिवाइड करता है, पर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। इसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। काउंटर एग्जांपल है ये, तो ध्यान देने की आवश्यकता है ना। दिस इज द लैग्रांज थ्योरम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इन अ ग्रुप। अगर आपको कोई भी ग्रुप, मान लीजिए आपके पास दे रखा है, कोई ग्रुप दे रखा है 50 ऑर्डर का ग्रुप, राइट। अगर आपसे ये बोला जाए कि 6 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो भैया 6 तो 50 को डिवाइड ही नहीं करता है, तो उस वाले केस में तो कोई सब ग्रुप होगा ही नहीं साइक्लिक, है ना। ये ध्यान देने की, बट डिवाइड भी करना चाहिए। क्लियर है। अब 50 को कौन डिवाइड करता है, 10 करता है ना। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं 10 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप। तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 डिवाइडेड बाय 510, राइट। 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको आईटेप पे जाके देख सकते हैं, यूलर 5 फंक्शन का कंसेप्ट बता रखा है मैंने। एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिए यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने बताता हूं K4, राइट। अगर K4 की बात करें, आइडेंटिटी A B एंड AB, सुनिए हमारे पास इस टाइप का एक ग्रुप होता है ना। इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ K4 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है और 4 भी इसको डिवाइड करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 4 ऑर्डर के हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे। इसमें बताना चाह रहा हूँ कि 1 ऑर्डर और 4 ऑर्डर का, सुन इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप, राइट। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, या फिर इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सब ग्रुप, है ना। एक तो ट्रिवियल वर्ड होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, दोनों एक ही बात होती है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना। मतलब K4 के एक तो आइडेंटिटी हमेशा क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा, और एक ये खुद बनेगा, है ना। अब आपसे बोला जाए कि 2 ऑर्डर के कितने होंगे, क्योंकि 2 हमारे पास प्राइम नंबर है ना। तो 2 ऑर्डर के हमारे पास सब ग्रुप कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे तरीका क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्या आएगा भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय फाई 2। बेटा 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं याद है हमारे पास, अभी मैंने बताया था, ये और ये, है ना। तो बेटा यहां से हमारे पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फाई 2। बेटा फाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3/1। बेटा यहां पे 3 आ जाएंगे, मतलब हमारे पास 2 ऑर्डर के कितने होंगे, 3 होंगे। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी ए, एक होता है आइडेंटिटी बी, और एक होता है आइडेंटिटी ए बी। सुनिए 3 हमारे पास यहाँ पे इसके सब ग्रुप होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि K4 के टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ये आपको समझने की जरूरत है। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे क्वाटरनियन ग्रुप के बारे में, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ Q8, है ना, तो यार Q8 हमारे पास क्या रहा है यार भैया, +-1 +- आयोटा +-j +-k। याद है बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 का ऑर्डर 1 होता है एंड -1 का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, बाकी + आयोटा, है ना, एंड प्लस इनका ऑर्डर 4 होता है, प्लस- यहाँ पे j का ऑर्डर भी हमारे पास 4 होता है एंड ऑर्डर ऑफ +-k भी हमारे पास 4 होता है। अब आपसे पूछे कि यार जो क्वाटरनियन ग्रुप है इसके हमारे पास कौन कौन से सब ग्रुप होंगे, तो यार मैं बताना चाह रहा हूँ इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ Q8 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। तो 8 के डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 ऑर्डर का एक तो आइडेंटिटी आएगा, है ना, ये आएगा, और 8 ऑर्डर का खुद Q8 आएगा। इन दोनों को क्या बोलते हैं यार, इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, है ना, या फिर इसको बोलते हैं ट्रीवियल, है ना, ट्रीवियल बोलते हैं, है ना, ठीक है। इस यहां पे बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर या फिर इसको बोलते हैं हम ट्रीवियल, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो भी ये आएंगे, इसमें ये दोनों आएंगे ना, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर, है ना, प्रॉपर, है ना, या फिर इसको बोलते हैं नॉन ट्रीवियल। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, नॉन ट्रिवियल, ये याद रखने की जरूरत है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 2 ऑर्डर के कितने आएंगे, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय फाई 2, है ना। तो यार ऑर्डर 2 का एलिमेंट कितना है, एक ही है, अरे भैया एक ही है, और फाई 2 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो 1/1 आ जाएगा, मतलब एक ही आएगा। और कौन सा आता है भैया, याद है आपको, कौन सा आता है, ये आता है हमारे पास 1 एंड -1, भैया ये आता है हमारे पास, जो कि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है क्वाटरनियन का, राइट। अब बात करेंगे सुनिए यहाँ पे 4 ऑर्डर के बारे में कि यार 4 ऑर्डर के हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार आपने 2 ऑर्डर में 1 एंड -1 लिया, सर कैसे ले लिया यार, 1 और आयोटा भी तो ले सकते थे सर, 1 और जे भी तो ले सकते थे, 1 और -k भी ले सकते थे, यही क्यों लिया। बेटा आप एक काम करो, 1 और आप बाई चांस आपने ले लिया 1 एंड j, तो यार एक काम करो, कैरी टेबल बना के देख लो भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी और बाकी सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, भाई यही करेगा बाकी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तो आपके मन में जो भी ख्यालात आ रहे हैं आप उसको यहाँ पे अप्लाई करके तूफानी कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे 4 ऑर्डर का, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइडेड बाय 5/4। अब 4 ऑर्डर के हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर 4 होता है। तो यार ये कितना आ जाएगा, 6। और सुन 5/4 की वैल्यू, भैया 5/4 हमारे पास क्या होता है बेटा, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 5/2²। इसका तरीका होता है 2/2 - 2/1, बेटा 4 में से 2 गया तो 2, तो यार टोटल हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे इसके सब ग्रुप आते हैं। अब 3 सब ग्रुप कौन कौन से आते हैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक आता है सुन यहाँ पे +-1 +-i, है ना, एक आता है हमारे पास +-1 +-j, और एक आता है हमारे पास +-1 एंड +-k, राइट, +-1 है ये, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 सब ग्रुप ये आते हैं 4 ऑर्डर के। अब आपसे बोला जाए कि सर हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे, तो इम्प्रॉपर तो 2 ही होंगे, 1 एंड 8 वाला जो कि आइडेंटिटी एंड Q8। आपसे बोला जाए कि यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे, तो 3 और 1 4 प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। आपसे बोला जाए कि टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, तो यार हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम और होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप साइक्लिक है ना, तो उसके सभी सब ग्रुप हमारे पास क्या होती हैं, साइक्लिक होते हैं। अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास अबिलियन है तो उसके सभी सब ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। अब सुन यहाँ पे कन्वर्स की बात आती है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके सभी प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो या अबिलियन हो, तो यार ग्रुप साइक्लिक और अबिलियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड दिस इज द काउंटर एग्जांपल। सुन ये हमारे पास इसके प्रॉपर सब ग्रुप है, और हम जानते हैं कि ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है, और ये अबिलियन भी होता है। बट स्टूडेंट ये ग्रुप हमारे पास जो होता है ये अबिलियन भी नहीं होता है और ये साइक्लिक भी नहीं होता, मतलब ये नॉन अबिलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर यहां पे शब्द जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इस पे गड़बड़ करके आते हैं। प्रॉपर वर्ड कि प्रॉपर सब ग्रुप अगर हमारे पास साइक्लिक है तो ग्रुप साइक्लिक हो जरूरी नहीं है। पर अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई भी ग्रुप है उसके सभी सब ग्रुप साइक्लिक है,
तो भैया ग्रुप साइक्लिक होगा, क्योंकि सभी वो खुद भी तो आ गया। अरे प्रॉपर भाई, अगर बाई चांस ये ग्रुप हमारे पास दे रखा है, इसके सभी सब ग्रुप, तो उसमें क्यूएट भी तो आ गया भाई, खुद का सब ग्रुप भी होता है। अगर ये खुद ही साइक्लिक हो गया तो साइक्लिक हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे प्रॉपर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसके सभी प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो तो ग्रुप साइक्लिक हो जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास ये वर्ड आ जाए कि ग्रुप हमारे पास है और उसके सभी सब ग्रुप साइक्लिक है, तो ग्रुप हमारे पास यहां पे साइक्लिक होगा, सभी में प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करना चाहता हूं यहां पे कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप साइक्लिक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं Z10 एंड एडिशन मॉडुलो 10, राइट। आपसे ये बोला जा रहा और आपसे बोला जाए कि इसके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है ना। इसके जितने भी डिवाइजर्स होते हैं, है ना, यहां बोलूं 10 को डिवाइड करने वाला 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, तो यार ये सब के सब हमारे पास यहां पे क्या होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जब आपने लैग्रांज थ्योरम बताई थी तब तो आपने बोला था कि जितने भी हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइजर्स होते हैं उस ऑर्डर की पॉसिबिलिटी होती है सब ग्रुपिंग पर, हो जरूरी नहीं है। तो इसका काउंटर एग्जांपल मैंने आपको बताया था A4 वाला, राइट, कि 6 उसको डिवाइड तो करता है पर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये साइक्लिक वाले में होता है क्योंकि A4 हमारे पास यहां पे साइक्लिक नहीं होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। क्या मुद्दे पे आता है, तो यार 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 5 ऑर्डर और 10 ऑर्डर, जितने भी इसके डिवाइजर्स होते हैं उतने ऑर्डर के हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, राइट। अब आपसे बोला जाए कि यार इसका फार्मूला क्या होता है, तो बेटा डिवाइजर निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टाउ होता है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का टाउ 10, राइट। अगर आपको नहीं पता तो IIT पे जाके देख सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है ना टाउ फंक्शन के ऊपर। सुन टाउ 10 का कैसे निकालेंगे, सुन इसको लिखेंगे टाउ 2 × 5 हो जाएगा। सो इसकी पावर 1 है, जो भी इसकी पावर है उसमें एक एक जोड़ते जाइए, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 और इसको आपस में क्या कर दिए भैया, मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो टोटल हमारे पास सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि ABCD एंड वेयर ABCD बिलोंग्स टू Z, वेयर ABCD बिलोंग्स टू Z अंडर द एडिशन, देन शो दैट कि ये टाइप का जो होगा ये हमारे पास इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो यार क्या करो, 2 एलिमेंट ले लो हमारे पास, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे A मैट्रिक्स ले ली, A1 B1 C1 D1, जहां पर हमारे पास क्या आएगा, A1 + B1 + C1 + D1 = 0। एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने, A2 B2 C2 D2, जहां पर कंडीशन दे रखी A2 + B2 + C2 + D2 = 0, है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है कि यार इसका जो इनवर्स आएगा, मतलब AB इनवर्स क्या आएगा भैया, AB इनवर्स। पर चूंकि हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है तो हम इसको यहाँ बोलेंगे A - B, याद है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। अब हम देखेंगे कि यार A - B भी क्या आना चाहिए, इसे H में आना। मैंने 2 एलिमेंट H से लिए, मुझे ये प्रूव करना है कि ये भी H में आना चाहिए। पर A हमारे पास क्या दे रखा भैया, A1 B1 C1 D1 माइनस ये आएगा A2 B2 C2 D2, बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2 एंड D1 - D2। अब सुन ये H में कब जाएगा, जब इसके चारों एलिमेंट का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे भैया चारों एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं, तो सुन यहाँ चारों एलिमेंट को जोड़ता हूं, है ना। तो आप देखेंगे A1 - A2 + B1 - B2 + C1 - C2 प्लस D1 - D2, राइट। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास इसका सम 0 हो रहा है। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला एक साथ ले लो, तो ये आएगा A1 + B1 + C1 + D1 माइनस इसमें ये आएगा A2 + B2 + C2 + D2। और भैया ये तो हमारे पास ऑलरेडी 0 था, तो 0 - 0 0 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास AB इनवर्स भी कहाँ चला जाएगा भैया, H में चला जाएगा। मतलब ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सुना आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप ऑफ Q8, अभी मैंने बताया था आपको कि Q8 की हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर एंड 4 ऑर्डर एंड 8 ऑर्डर। सुन 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी होता है, ये Q8 खुद हो जाता है। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास मैंने अभी आपके सामने बताया था 1 एंड -1। सुन यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 बताए थे, +-1 +- आयोटा, +-1 +- j एंड +-1 +- k, राइट। अब सुन यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 6 आते हैं। खैर हमने ऑप्शन में 6 नहीं लिखा तो इसको 6 ले लो, है ना। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अगर आपसे ये बोला जाता है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने आएंगे, तो यार इम्प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे स्टूडेंट, 2 आएंगे, राइट। और आपसे बोला जाए कि प्रॉपर कितने आएंगे, तो प्रॉपर हमारे पास 4 आएंगे, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप ऑफ Z100। तो यार मैंने आपको बताया था इसको तरीका क्या होता है, टाउ 100 होता है ना। टाउ 100 को कैसे लिखते हैं यार, ये आएगा हमारे पास 2 पावर 2 × 5 पावर 2 हो जाएगा। बेटा जो भी पावर उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, भैया 9 आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर है। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा।
सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स क्लियर, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप IIT JEE या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से करना चाह रहे हैं तो मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है ये अवेलेबल है अमेजॉन पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और इसमें ऐसी वन शॉट सीरीज और भी देखना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। अगर आप अपना MCQ, MSQ और NAT टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यहां जाके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।